ग्रहण करते हैं, सांस लेते हैं ना, कौन सा गैस ग्रहण करते हैं? तरीके से बैठ जाओ, इस तरह से बैठ जाओ। देखिए मैं जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो कौन सा गैस लेते हैं, मतलब गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। और जब हम कोई चीज जलाते हैं तो जलता क्यों है? ऑक्सीजन के कारण जलता है, तो इसका हमें ऑक्सीजन से क्रिया करना होता है। इसके पास अगर आग लगाएंगे तो ऑक्सीजन खुद अपने आप से निकल चले आएगा ना, अगर मतलब ऐसे करेंगे तो ऑक्सीजन नहीं आएगा, है ना। लेकिन अगर हम इसको मतलब किसी दहन के पास ले जाएंगे तो वहां ऑक्सीजन उपस्थित होती है, तो जलता है वो। तो हम क्या करेंगे, अभी ये जलेगा, जलने के बाद हमें एक पाउडर मिलेगा, मतलब आप लोगों ने कहा जलेगा नहीं क्योंकि ये तार है, आप इसको कर लीजिए, तार है, मतलब लोहा का भी जलते देखे हैं? नहीं देखे हैं, हाथ से जलते हुए नहीं देखेंगे, तो मतलब ये जलते हुए देखोगे जलेगा, ठीक है। मतलब इसमें कोई वो नहीं छोड़ा गया है कि मतलब पेट्रोल छोड़ देगा जलने लगेगा, जलने में टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, जलने में नहीं जलेगा पक्का, ठीक है। और ये क्या बनाएगा, एक पाउडर बनाएगा, और इसको कोई ध्यान से देखेगा नहीं, सावधानी क्या रखना है, मतलब इसको क्या ब्लैक चश्मा पहनकर देखना चाहिए था, लेकिन हम तो इधर को कहीं रहेंगे, आप लोग हल्का सा देख करके मतलब साइड कर लीजिएगा, क्योंकि ये इसमें से पराबैंगनी किरणें गुजरेंगी। आप इसे कौन कैसा जलेगा जानते हो? जैसे बिल्डिंग नहीं किया जाता है तो उसका वो नहीं निकलता, सेम उसी आकार का ये जलेगा, मतलब नीले नीले कलर का प्रकाश होगा। सावधानी बता रहे हैं, नहीं तो अभी मतलब आपको देखने में दिक्कत होगा, इसीलिए हम कहते हैं आगे से हट जाइए, ये दिक्कत होगी, आंख को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। अरे भैया कहाँ भाग रहे हो इतना? अमित वो का हटा दो, बॉटल हटा दो आगे से। जलेगा नहीं ना? जलेगा, देखिए जले लगा ना, प्रकाश देख रहे हैं इसका, नीला प्रकाश नीला करके दिखाई दे रहा है ना कुछ, है ना? अरे कहाँ नहीं नीला है, नीला दिखाई देगा। अभी आप इसको ज्यादा मत देखिए, देखिए तो की तरह चल रहा है ना, जैसे नीला नहीं, नीला है, नीला प्रकाश ना अगली बात में हो। देखिए ये क्या है, ये जो कुछ आँख में प्रभाव आया है, आया नो सर, तो ऐसा लग रहा है पूरा एक बिंदु पर देखिए वहां की मतलब वस्तु नहीं दिखाई दे रही। नो सर, आया प्रभाव ना, नो सर, ऐसा से देखिए तो काफी प्रभाव आता है। सर जी हम वीडियो में देख, ये क्या था, ये जो पदार्थ प्राप्त हुआ सफेद प्राप्त हुआ ना, ये था सफेद। देखिए इसका मतलब इसमें देखिए क्या हो गया, सफेद सफेद पाउडर हो गया ना। तो ये था मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया किया, क्या बनाया, जो पदार्थ हमारे हाथ में है क्या मिला, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप क्या करेंगे, हम इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का, देखिए ये मैग्नीशियम जो पदार्थ है इसका हम किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे ना, अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने के बाद देखेंगे कि कौन सा गैस निकलता है। तो अम्लों का एक गुण होता है, आपको पढ़ाया गया होगा कि अम्ल अगर किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मिला मतलब मुक्त करता है। अम्ल अगर किसके धातु के साथ क्या करता है, अभिक्रिया अगर वो करता है तो उसमें से कौन सा गैस निकलेगा, तो कितना धुआं निकला, कितना धुआं तेज किया इसने ना, आपको पता चला है ना। यस सर, धुआं बहुत काफी मात्रा में धुआं निकला। अगर मान लीजिए मैग्नीशियम का किसके साथ, अम्ल के साथ, या अम्ल का किसी धातु के साथ, किसी भी धातु के साथ, भाई मैग्नीशियम क्या धातु तो है, तो अगर किसी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये क्या निकालेगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। अब वही हम लोग पता करेंगे इसमें हाइड्रोजन गैस निकलता है कि नहीं निकलता है, ठीक है। तो पहले हम इसकी अभिक्रिया करके दिखाएंगे कि इसमें से गैस निकलता हुआ दिखेगा, फिर हम क्या दिखाएंगे, गुब्बारा लगा करके गैस को इकट्ठा करेंगे, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे पास मैग्नीशियम का एक टुकड़ा है, और ये क्या है, ये एसिड है। एसिड को हम क्या कर लेते हैं, बटन आप एसिड को हम खोलेंगे तो इसमें से धुआं निकलेगा, क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा, निकल रहा है ना। यस सर, इसको दूसरा नहीं गड़बड़ करते तो ये एसिड को हम क्या कर रहे हैं, ग्लास में अगर इसमें हम हाथ लगा लेंगे तो हाथ हमारे जल जाएंगे, ठीक है। ये आप जानते हैं एसिड क्या होता है, ज्वलनशील, क्या होता है, ज्वलनशील पदार्थ है। आप लोग अम्ल का गुण पढ़े होंगे कि किसी भी पदार्थ को नष्ट करने की प्रवृत्ति रखता है ना। अब इसमें हम क्या डालेंगे, एक एल्युमिनियम का टुकड़ा, ये एल्युमिनियम कहते हैं, मतलब ये मैग्नीशियम का टुकड़ा जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, ये गायब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जितना बड़ा टुकड़ा डालेंगे गायब हो जाएगा, ठीक है। ये गायब को मोड़ करके डाल दें ताकि उसमें आ जाए, ठीक है। और इसमें से क्या निकलेगा, तुरंत हाइड्रोजन गैस निकलेगा, देख रहे हैं कौन सी गैस निकल रही है, ये हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन। ये किसके साथ क्रिया कर रहा है, अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है, किसके साथ, अम्ल के साथ गैस निकलते हुए देख रहे हैं ना। देखिए कितना तेजी से क्रिया हो रहा है ना, बहुत तेजी से हो रहा है। ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को संपर्क में लाएंगे, देखिए लो बढ़ रहा है ना इसका, देखिए लो बढ़ रहा है, इसका लो बढ़ जाएगा, मतलब क्या है, हाइड्रोजन गैस जलती है, हो गया।
क्रिया संपन्न हो गया। अब इसको हम आपको दिखा दें कि हमने क्या डाला था इसमें, एक इतना बड़ा टुकड़ा डाला था ना, किसका था, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का टुकड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, वो गायब हो गया। क्यों? क्योंकि उसने क्या बना लिया, मैग्नीशियम सल्फेट। ये क्या है, ये जो नाम के साथ क्रिया करके जो पदार्थ बना है यहाँ पर, मतलब इसके अंदर हो गया एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर दिया। ठीक है, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, जो आपके केमिस्ट्री में रिएक्शन दिया हुआ है, ये प्लस ये इक्वल टू ये, और हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, मुक्त हो गया। बात समझ में ना? अब हम क्या करेंगे, कैसे पता चला कि ये हाइड्रोजन गैस है, मुझे क्या पता ये हाइड्रोजन गैस है, तो हम क्या करेंगे, किसी हाइड्रोजन गैस को हम इकट्ठा कर देंगे। किसमें इकट्ठा कर देंगे, किसी गुब्बारे में। और गुब्बारे में इकट्ठा करने के बाद क्या करेंगे, हम इस मोमबत्ती की सहायता से उसे जलाएंगे। तो मतलब अगर हाइड्रोजन गैस वास्तव में है तो उसके दगने में सिर्फ पॉप की आवाज आएगी। कौन सी आवाज आएगी, पॉप की आवाज। मतलब समझ पा रहे हैं, पॉपकॉर्न तो खाए होंगे ना, भुट्टा जब भुट भुट फुटता है ना, उसके दिन मतलब जब वो फूटेगा किसी से, तब भुट की आवाज निकालेगा। कैसे निकालेगा, भुट की आवाज निकालेगा। तो चलिए देखते हैं गुब्बारे में इसके मतलब क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो ये बॉटम चला जाएगा फिर, है क्योंकि हम लोग गुब्बारा ऐसे में फिट करेंगे, ये पिघल जाएगा। फिर रासायनिक क्रिया तो करेगा लेकिन ये पिघल जाएगा। ठीक है, तो गुब्बारे है ना, ध्यान दीजिएगा। कोई बच्चा इस पानी को फेंक रहा हो, इसमें पानी ऑलरेडी भरा हुआ है, ये वो मतलब कुछ प्रयोग कराया जा रहा होगा, इसमें पानी पहले से भरा हुआ है। और हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम का टुकड़ा लेंगे और गुब्बारे के अंदर भर देंगे। ठीक है, देखिए इतना छोटा हम बना दिए इसे कि गुब्बारे में आसानी से चला। ठीक है, और गुब्बारे में हम पहले से डाल देंगे ना, ऐसे करेंगे। ये गया गुब्बारे में ना, और इसमें क्या कर देंगे, ये एसिड जो है, देखिए एसिड को नीचे रखा। सावधानी, आप लोग घर पर प्रयोग नहीं करेंगे। सावधानी ये कि आप लोग घर पर नहीं करेंगे। ये पानी है ना, यार पानी से पूछो नहीं, कहीं दिक्कत हो जाएगा। कोई सूखा वाटर नहीं होगा, इसको सूखा ले जाए ना, क्योंकि अभी वो जल के साथ क्रिया कर देगा। मतलब हवा ठंडी जा रहा है। तो क्या होगा, थोड़ा सा तो ठीक हो जाएगा। चलिए जाते हैं, देखते हैं कुछ होगा तो होगा, वो क्या ठंडा हो करके आओ ठंडा पिला बाहर निकल गया ना, आधा क्या पूरा निकल गया। कितना वो था ना, कितना कुछ नहीं। देखिए यहाँ लकड़ी चुभ रहा है, कुछ भी होगा किसे डाला जाए तो हथवा न कहो, खतरनाक होगा, हाथ पे गिर जाएगा, हाथ दबा देगा। कितना काफी नहीं, काफी नहीं है, खत्म है यार। ठीक है। हम किसको रखे थे, ये गुब्बारे में, इसी गुब्बारे में था, इस गुब्बारे में ऊपर पोंछना पड़ेगा, नहीं तो गुब्बारा भी जल जाएगा। कपड़ा है, रुमाल है किसी के पास, बलिदान करो। इसमें मतलब जब भी मतलब प्रयोग किया जाता है तो हाथ में दस्ताना लगा के किया जाता है। जितना भी प्रयोग किया जाता है, देखिए ये हो गया, ये रंग हो गया, इतना तीखा होता है, ये हो गया, सफेद हो गया, मतलब नीला रखना सफेद बदल गया। कोई बच्चा है गुब्बारा में इसको पकड़े रहेंगे तो कहीं आवाज है।
जाओ इधर आओ। राम प्रताप इधर से बैठ। अब ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, इकट्ठा करेगा ना। पहले से लगा इसमें गैस बना दिया क्या। मतलब ये फूलने लगा ना, ये बात तो सुबह निकल जाएगा, थोड़ा सही से लगा नहीं। हवा निकल जा रहा है, इतना हवा काफी गैस काफी है ना। देखिए इतना गैस है ना। अब देखिए अभी इसमें से एक आवाज आएगा दागने का, भाई इसको मैं पूछ के भरा। हाँ आवाज को ध्यान से सुनिए और नोट रखिएगा, क्या ये आवाज उसी के तरह रहेगा, दूसरा थोड़ा जगह जाएगा। देखिए इसमें से मतलब अगर ये हाइड्रोजन गैस होगा तो कौन सी आवाज आएगा, पॉप की आवाज आएगा। मतलब जिस समय से भुट्टा लगता है वैसे आया ना, वास्तव में ऐसे बड़ा लगता है तो बोले जैसा लगा ना, पॉप की आवाज आया ना। अब आपको हम दिखा रहे हैं कि वास्तविक रूप से मतलब जो है, देखिए जगने की आवाज आप उसने नोट किए ना। अब देखिए वास्तविक बड़ा दबा के लगाया जाता है तब कैसे लगेगा। ये है ना। अब इसको अगर फिर से चलाइए, अब इसको दबाएंगे तब आवाज को सुनिएगा। मतलब इसमें कौन सी गैस है हमने भर दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, दोनों गैस मिक्स हो सकता है, पर हाइड्रोजन नहीं हो सकता क्योंकि हाइड्रोजन उपस्थित ही नहीं है पर्यावरण में, ठीक है। तो यहाँ से इसको लगाने जाते हैं ऐसा मतलब क्या है कि जो उसमें गुब्बारे में हमने इकट्ठा किया था, पॉप की आवाज जो दिया था वो कौन सा गैस था, हाइड्रोजन गैस। बात समझ में आता है, कौन सी गैस था, हाइड्रोजन गैस था, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस किससे किससे मिला था हमें, मैग्नीशियम। मतलब आप जब हम लोग का अम्ल पढ़ेंगे, अम्ल का गुण समझिए तो वहां एक बात आएगा कि अम्ल किसी भी धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, मतलब हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। क्या करता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो ये था इसका प्रयोग। अब ध्यान दीजिएगा, इसको लाल लिटमस, नीला लिटमस पेपर होता वो भी प्रयोग करके नीला लाल सब कुछ करता ना। बस समझ में समझ पाए किस एसिड को बना लिया। अब इसमें एसिड पूर्ण रूप से एसिड नहीं रहेगा। अच्छा मान लेते इसमें कोई जैसे हमने मैग्नीशियम डाला तो वो अब क्रिया कर रहा था, मैग्नीशियम कह रहा था धातु। अगर इसमें हम लोहे का कोई टुकड़ा डाल दे तो क्या होगा, मतलब रिएक्शन करेगा, अब क्रिया करेगा नहीं करेगा। अगर इसमें हमने मैग्नीशियम डाला था तो ये क्या कर रहा था, क्रिया कर रहा था ना, क्या तो नहीं किया था। मैग्नीशियम क्या था, धातु। और इसमें कोई लोहे का टुकड़ा अगर हम डाले तो उसी तरह क्या वो भी गायब हो जाएगा या क्रिया करेगा नहीं करेगा। हां क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि अम्ल जो होता है किसी भी धातु के साथ अगर वो क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, गैस मुक्त करेगा। चाहे वो मैग्नीशियम हो तो मैग्नीशियम के साथ भी, अगर लोहा हुआ तो लोहा के साथ भी, चांदी हुआ तो चांदी के साथ भी, सोना हुआ तो सोने के साथ भी। समझ पाए ना सर। तो अभी लाकर कोई लोहा वाला पदार्थ इसमें डालिए, चुल्ला कोई पहने हो, ये तो बहुत छोटा टुकड़ा डाल के थोड़ा सा निकला था तो भी आधा कर निकल तो बाहर निकल गया। लोहा है किसी के पास, अरे बेंच की काटी वगैरह है किसी के पास, बेंच की काटी जो सिल्ली होती है ना, वो तो आप से लाइए। हां तो ये सिल्ली है, अरे दिखा रहे हैं कि मतलब जो है वो भी अब क्रिया करेगा। अच्छा इस समय अगर इसको ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान दीजिए, अगर इसको राम तो को जला देगा नहीं जला देगा, किसी का नाखून काट के देखा जाता है उसमें डाला जाएगा। ये हमारे पास क्या है, कंच की सिल्ली है। लेकिन ध्यान दीजिए मैग्नीशियम क्या था, लोहे से ज्यादा मजबूत नहीं होता है, इसलिए वो जल्दी गल गया। अब क्रिया वो भी क्या था, लेकिन वो तीव्र अभिक्रिया क्या था, ये थोड़ा स्लो करेगा। मतलब क्या है, एसिड यहाँ पहले से है तो ये क्रिया तो करेगा, क्रिया करेगा, इसको गलाने का प्रयास करेंगे, काफी समय लगेगा इसको गलाने। जितना जल्दी वो गल गया था उतना जल्दी में नहीं गलेगा, लेकिन ये गल जाएगा 100% श्योर है। लेकिन क्या लगेगा, समय लगेगा। देखिए इसी प्रकार की इसमें तकलीफ अब क्रिया करा लेगा।
मतलब गलना शुरू हो गया ना, अभी चालू होगा, थोड़ा तेजी से होगा अभी। मतलब चालू है, चल रहा है लेकिन मतलब जब अभी देखो ये कुछ हवा निकल रहा है, ऐसे कुछ मतलब निकल रहा है, गैस निकल रही है। आप लोगों को कुछ महसूस हो रहा है कि कुछ चल रहा है अंदर प्रोसेस? यस सर। कुछ प्रोसेस चल रहा है अंदर? हाँ? यस सर। कुछ प्रक्रिया हो रहा है? नहीं हो रहा? हो रहा है प्रक्रिया। मतलब ये अपना प्रक्रिया चालू किया, देखिए तेजी से बढ़ने लगा धीरे धीरे, मतलब क्रिया भी तेज होने लगेगा धीरे धीरे। ऐसे करते करते ये क्या कर देगा, मतलब इस लोहे का जो इसमें मतलब सिल्ली लगा हुआ है उसको क्या कर देगा, गला का नष्ट कर देगा। कर देगा नहीं कर देगा? कर देगा, नष्ट कर देगा। कौन सी गैस निकल रही है, देखिए इसमें गैस निकल रही है ना, मतलब बहुत हल्की मात्रा में निकल रही है, क्योंकि ये क्रिया क्या हो रहा है, वो स्लो हो रहा है क्रिया। ये तो है, अब स्लो क्रिया हो रहा है तो जैसे बात है गैस तेजी से निकलेगा। अभी इसमें कोई उन्होंने मलबा डाल देंगे, देखिए बढ़िया से गैस निकल जाती है, वो जल्दी क्रिया करके जल्दी निकल जाता है। अच्छा ये बताओ, ये तो था हमारे पास पेवर अम्ल था ना, यही पर हमने एक बॉटल बनाया, ये सिरका क्या है, सिरका। अगर हम इसमें मतलब सिरके में अगर मान लीजिए मैग्नीशियम को डालें तो क्या इसे गला देगा? यस सर। इसको कहा जाता है ये परबल अम्ल है। क्या है? परबल अम्ल। देखिए इसमें से गैस निकल रहा है ना, तो दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा है। गैस निकलता हुआ दिख रहा है, हल्के मात्रा में निकला, देखो बहुत बारीक है देखेंगे तो। अब कमरा अंधेरा करना पड़ेगा क्या इसको दिखाने के लिए? दिख रहा है ना? तो इसमें से गैस निकल रहा है। अरे सोचिए ये क्या था, पर्पल अम्ल था, ये क्या है? दुर्बल अम्ल है, मतलब एक कमजोर अम्ल की मात्रा है। सिरके में अम्ल की मात्रा नहीं होती क्या? कैसे पता चला कितनी अम्ल की मात्रा होती है? खट्टा लागत है। हाँ खट्टा नहीं, अभी इसको सिरके में हम डालेंगे ये मैग्नीशियम डालेंगे। अगर ये क्रिया इसके साथ भी करने लगा तो जाहिर सी बात है क्या, मतलब अम्ल की मात्रा इसमें भी पाएगा। तो करेगा नहीं करेगा? करेगा। करेगा। तो खुद फेंक रहा है। छोटा टुकड़ा डाले हैं, बड़े टुकड़े को गला नहीं पाएगा, वैसे वास्तव में छोटे टुकड़े को भी नहीं गला पाएगा, लेकिन क्रिया होगा, मतलब गला तो नहीं पाएगा पूर्ण से, लेकिन कुछ दिन के बाद गल जाएगा। धीरे धीरे क्रिया करते करते देखिए अभी क्रिया भी चालू, ऐसे चालू रहेगा क्रिया कब तक, जब तक गल नहीं जाएगा। हुआ ना, इसी में उसने कांच में रखे तभी दिखाई देगा, इसमें दिखाई नहीं दे रहा कि इतना स्लो, मतलब क्रिया हो रहा है, जिला नहीं है, हो रहा है कि बहुत स्लो हो रहा है। हाँ हो रहा है, मतलब क्या रहा है, स्लो हो रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। देखिए गुज्जा गुज्जा दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। नो सर। अच्छा तुम्हारे पास में गए तब देखो कि दिखाई दे रहा, नहीं हो रहा क्या? हो रहा है ना, नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, मतलब प्रक्रिया धीरे हो रहा है। मतलब जो है क्योंकि बॉटल आया जाओ बॉटल कितना दिखाई दे रहा है, बाकी का जिसमें जो हमने और दिया है क्या, हम लोग खाए प्रक्रिया इधर चल रही है, दूसरी प्रक्रिया हम आपको दिखा रहे हैं, मतलब क्रिया हो रहा है। ये क्या करेगा, इसमें भी हमने की मात्रा है, लेकिन देखो मतलब अब क्रिया बहुत स्लो है। यही मैग्नीशियम का तार मतलब इसमें जब डाला गया था बहुत तेजी से क्रिया हो, क्यों? क्योंकि ये पर्पल अम्ल था और ये सिरके में क्या है, पर्पल अम्ल, मतलब अम्ल की मात्रा है लेकिन ना के बराबर मात्रा, समझा ना? इसलिए से हम खाते पीते में कोई ऐसा नहीं है। इसको एक बार चक्कर देखिए ना, हां हमेशा से चक जाएंगे। तो ये क्या है, पर्पल अम्ल, ये क्या है, अब तक क्रिया बहुत तेज हुआ, नहीं दिखाई दे रहा है, वैसी हम थोड़ी वीडियो वाले अरे वीडियो वन कहना आई का ये क्या था, पर्पल ये आप जब कपड़ा डालेगा राम प्रताप
उठाओ हमारे सम्मान नहीं उठा लाओगा मेरा सब देखा जाए क्या बीज का भी मतलब प्रक्रिया चालू है नहीं सही तुम ले आए चल रहा है ना मुझे हाथों में लिया है जब तक इसे पूर्ण रूप से गला के नष्ट नहीं कर देगा तब तक इसे प्रक्रिया चलता रहेगा तो समय के बाद ये मतलब आज नहीं आज का दिन अगर ऐसे रखा रहेगा तो भी नहीं गला पाएगा क्योंकि ये मतलब काफी ठोस मात्रा में है लाओ निकाल कर देखा जाए लेकिन अपना प्रक्रिया चालू रखेगा सर जी सिल्ली को किसी से निकाल कर दे हाँ सिल्ली से निकालेंगे तो उसके साफ हो गया होगा वो निकालिए सर किसी चीज से संभाल कर थोड़ा सा पिलास तो गल जाए गल जाए सर जी गल नहीं कर जाएगा हमने कहा था कि ये त्वचा पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर नाखून इसमें डाल दिया जाए नाखून कोई लगा इसका बड़ा है बहुत लड़कियां बड़ी बड़ी नाखून रखा है सुबेरवा कटवा आप क्या करते हैं बलिदान करते हैं सेक्रीफाइस करते हैं देखिए ये पेंसिल काटी अभी ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं कर रहा लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं मतलब है चलो उस समय की बातें कर रहे हैं है ना बात कर पाए समझ है कोई निकाला अपना बलिदान राम प्रताप और ऐसे ही रहो अरे निकाल कर दीजिए कोई नाखून मनदीप लाओ पत्तियाँ निकाल लो और लोगों का अपना बलिदान करना चाहे तो क्या मनदीप लाओ पत्तियाँ आप ऐसे देखिए पहले वो रोड पे खड़ा होगा पत्ती लाऊं दी बड़ा मत बड़ा पत्ती ला मंदिर लाए मंदिर ये मंदिर पत्तियाँ ये मंदिर पत्तियाँ तो दियो आप लोग घर पर डाल देंगे पत्तियाँ लाल काट दीजिए कैसी रोटी मंगाइएगा आप देखिए आपने ये बताया है घर पर प्रयोग नहीं करना है नहीं तो पता नहीं कि कहीं 5 मिनट डाल दो आग लगा दो घर पर तो ये हुआ कि स्कूल में सिखा गए इसलिए हमने किया था ठीक है राम प्रताप कुछ ज़्यादा है इसको एसिड को क्या किया जाए एसिड रखाए ठीक है एक बार को आज पहली बार आप लोगों ने प्रयोग करके देखिए ना केमिकल रिएक्शन का प्रयोग जिंदगी में हम तो वो भी नहीं करने को पाए थे पहली बार भी नहीं करने को पाए थे अपने स्कूल में जहाँ मतलब लैब की व्यवस्था काफी लंबा चौड़ा था हम लोग भी नहीं कराया नहीं गया देखिए कितना महंगा आता है तो कौन है हम लोग जैसे जो 250 रुपये 300 रुपये